था जैसे नक्श के शरीर में कोई भूत आ गया था। नक्श की बात सुनकर जावेरी खानदान के लोग पूरी तरह से शॉक थे। उन्हें लग रहा था कि नक्श खुद ही अपनी मौत को इनवाइट कर रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा लोगों के मन में ये सवाल था कि नक्श में अचानक से इतनी हिम्मत कहां से आ गई थी कि वो इरफान भाई से भी भिड़ने को तैयार खड़ा था। कल्याणी को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इरफान भाई की फियर्स रेपुटेशन के चलते उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ऊपर से इस मामले में उनका लाडला नवीन भी शामिल था, जिसे इरफान भाई अपना भाई बोल रहे थे। तो ऐसे में कल्याणी बस तमाशा देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन अंदर ही अंदर कल्याणी को बहुत रिग्रेट हो रहा था, और उसकी वजह मैम्बो अंकल थे। मैम्बो अंकल की स्कूलिंग सूरत में ही हुई थी, लेकिन उन्होंने अपना कॉलेज और बाकी के सारे कोर्सेज मुंबई में किए थे। मुंबई जाने के बाद ही मैम्बो अंकल को लड़ाई झगड़े और दंगे फसाद करने का शौक चढ़ा था। कल्याणी ने मैम्बो अंकल को इससे दूर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दूर नहीं हो पाए। इसलिए कल्याणी ने बाद में मैम्बो अंकल को इटली में सेटल कर दिया था। वहां जाने के बाद मैम्बो अंकल में काफी चेंजेस आए, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। अब अभी का ही माहौल देख लेते हैं। लड़ाई झगड़े करने का एक मौका भी मैम्बो अंकल नहीं छोड़ते, और आज तो उन्होंने गजब ही कर दिया था। अपनी माँ की जन्मदिन पार्टी में एक गुंडे को बुला लिया था। भाई, इस लड़के को बोलने की जरा भी तमीज नहीं है। आपसे किस तरह बात कर रहा है, अभी दिखाता हूँ इसे। ये बोलते हुए मैम्बो अंकल नक्श पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। नक्श ने घूरते हुए मैम्बो अंकल को देखा। और उसके बाद अपनी नजर इरफान भाई पर टिका दी और इरफान भाई के कान में कुछ कहा। जैसे ही नक्श के मुंह से शब्द बाहर आए, वैसे ही इरफान भाई के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि इरफान भाई को अपना अतीत याद आ गया था। नक्श की बात सुनकर इरफान भाई को याद आ गया था कि उन्होंने नक्श को कहां देखा था। अचानक इरफान भाई ने अपने हाथ में पकड़े उस चाकू को फेंका और तुरंत ही नक्श के सामने हाथ जोड़कर झुकते हुए बोले, या अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया? मुझे माफ कर दो मालिक। ये नजारा देखते ही मैम्बो और जावेरी फैमिली के होश उड़ जाते हैं। बहुत बड़ी गलती हो गई मालिक। जिस इरफान भाई के सामने सारा शहर झुकता है, तो फिर अचानक इरफान भाई क्यों नक्श के सामने झुक गया? ऐसा क्या कहा नक्श ने इरफान भाई के कानों में जो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई? किस बात का डर है इरफान भाई को नक्श से, जो उसके सामने हाथ जोड़कर झुक गया? क्या नक्श अब इरफान भाई को ऑर्डर देगा और मैम्बो अंकल को सजा दिलाएगा? क्या नक्श की पत्नी अनिका नक्श को तलाक देकर विहान बजाज से शादी करना चाहती है? मुझे माफ कर दो मालिक। मैम्बो अंकल और कल्याणी देवी नक्श से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अब क्या चाल चलेंगे? माफ कर दो मुझे प्लीज। नक्श, अपना तोहफा अपने साथ लेते हुए जाओ। आखिर क्या है इस गिफ्ट बॉक्स का रहस्य, जिसे देख सबकी आंखें खुली की खुली रह गई? कौन है ये नक्श और क्या है इसकी कहानी?